हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कहा था आपसे कि नेक्स्ट जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे को भी 4-5 दिन में ही वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर आ रहा है CRSU का। तो के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो तो डेफिनेटली ही कवर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन अब आज लेके आई हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन। छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, इतनी बड़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी से जल्दी टॉपिक को ख़त्म भी करना है और पूरी बुक में से निकलना इतना मतलब कि आसान नहीं है, और जल्दी से जल्दी मुझे कवर भी करवाने हैं। तो मैंने शॉर्ट में इसको PPT को तैयार करके आपके लिए पूरा का पूरा तैयार किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं हमारे, पहले ये देख लेते हैं। लक्ष्य से क्या तात्पर्य है? लक्ष्य यानी कि उद्देश्य ही होता है। ठीक है, उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? फिर आता है सामाजिक विज्ञान अध्यापन में शिक्षा के उद्देश्य का क्या महत्व है, अथवा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य, ये उपदेश सॉरी गलती से लिखा गया, उद्देश्य क्या है? ठीक है, सामान्य उद्देश्य क्या है? तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको उद्देश्य का मतलब क्या होता है। देखो, आपने सामाजिक विज्ञान का तो मैंने बता दिया था आप लोगों को कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस होता क्या है। समाज का अध्ययन करना, जिसमें मानव से जुड़ी हुई चीज़ें हमें अध्ययन की जाती हैं उसमें। ठीक है, फिर होता है एम्स क्या है इसका। तो हमारा जो इसका एम है पढ़ने का, उद्देश्य क्या है सामाजिक विज्ञान को पढ़ने का, क्योंकि हर चीज़ से तो ये जुड़ा, इसके अंदर सभी कुछ तो इंक्लूड है। तो इसका उद्देश्य भी भाई बड़ा तो होगा, यानी कि उद्देश्य क्या है। तो एक बार आपको ये बता देती हूँ उद्देश्य का मतलब क्या होता है। उद्देश्य मतलब होता है, उद्देश्य शब्द जो बनता है ना, वो 2 शब्द से मिलकर बनता है, उत प्लस देश। उत का मतलब होता है उच्च, यानी कि ऊंचा। दिश का मतलब होता है दिशा, यानी कि जो अपने को एक सीधी राह में लेके जाए। ये नहीं कि भाई हम चलते जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि भाई आज तुम कहाँ पे हमें पढ़ के जाना है। अगर हम बीएड कर रहे हैं तो हम किसी रीज़न की वजह से कर रहे हैं, भाई टीचिंग लाइन में जाने के लिए कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि भाई हम आज बीएड कर रहे हैं, बस मन किया बीएड कर ली, ऐसा तो नहीं है। अपना साल ख़राब क्यों करेंगे हम? तो हमें कहीं ना कहीं हमें ये रहता है कि हम बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें टीचिंग लाइन में जाना है, या फिर किसी और भी चीज़ में अगर एडमिशन ले रहे हैं, या कहीं किसी भी कार्य को अगर करते हैं, तो हम उद्देश्य को रख के करते हैं, तो हमें एक राह मिल जाती है और वो उससे हम उस सही ट्रैक पे चलते हैं। ठीक है, तो हमें उद्देश्य जो है वो सही दिशा में ले जाने का काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी नागरिकता। अच्छी नागरिकता में क्या होता है? अच्छा नागरिक बनाने में हमारी ये हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे उससे जुड़ा हुआ है भाई, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सिखाता है, थोड़ा सा बताता है कि भाई आज के टाइम पे जैसे कि मनुष्य इतना बिजी हो चुका है आज के टाइम पे कि ना मशीन की तरह काम करता है। इतना बिजी रह गया, इतना बिजी हो गया है कि मतलब कि अपने काम के लिए वो गंदी बस्तियों में भी रहते हैं आजकल लोग, क्योंकि उनको इतनी कमाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से मतलब एक ये अच्छी नागरिकता का मतलब यही है कि ना लोग आज, इससे सोशल स्टडीज़ से हमें पता चल रहा है कि भाई आज लोग जा कहाँ रहे हैं, या फिर कैसे कैसे चल रहा है काम। ठीक है, उसके बाद आता है, और जो मालिक हैं और जो हमारे जो काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके बीच में इतना खटास उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वो इतने सारे हो चुके हैं। आज के टाइम पे जॉब कहाँ मिलती है, इतनी वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं। कभी स्टूडेंट्स इतने मतलब लाखों लोग तैयारी करते हैं, उसमें से कुछ बच्चे ही उसमें जा पाते हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सोशल साइंस इन चीज़ों की परिस्थितियों के साथ। ठीक है, इन परिस्थितियों का सामना करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है, इससे ना नागरिकता का गुण उत्पन्न होता है बेसिकली। फिर आता है चरित्र निर्माण करता है ये। ठीक है, चरित्र निर्माण में क्या होता है? चरित्र निर्माण भाई आज के टाइम पे जैसे कि त्याग करना सिखाता है हमें, और हर किसी के प्रति कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य के प्रति जागरूकता करना सिखाता है। जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया का फ्लैग होता है, बोलते हैं कि ना उसको ना कभी झुकने मतलब गिरा देखो तो उठा लो, मतलब उसे कभी गिराना नहीं है, नीचे नहीं गिराना है। हमारे मन के अंदर से ये आवाज़ आती है, भाई कहीं देख लेते हैं ना कहीं गिरा हुआ है फ्लैग, तो हम उसको उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, कि वो हम, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम भारत से जुड़े हुए हैं। अगर और विदेश का और लोग होते तो वो अपने देश से जुड़े होते हैं, वो क्यों उठाएंगे? ठीक है, तो एक चरित्र निर्माण कर देता है, भावनाओं के साथ अच्छे से जुड़ जाता है ये। और
उसके बाद चरित्र निर्माण हो जाता है। जैसे देश में बोलते हैं कि देश के लिए सैनिकों को क्या समझाया जाता है कि भाई तुम्हें देश के लिए कहीं भी अपना, चाहे तुम्हें मौत आ जाए लेकिन तुम्हें लड़ना है उनसे, उनको ये सिखाया जाता है, तभी वो लड़ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, उचित अभिवृत्तियों का विकास होता है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड्स, बच्चों में एटीट्यूड उसका सही होना चाहिए। अगर वो बच्चा गलत एटीट्यूड लेके काम कर रहा है, उसके अंदर गलत अभिवृत्तियों का अगर समावेश हो रहा है तो गलत हो जाता है। सामाजिक विज्ञान हमें अच्छी अभिवृत्तियों का विकास करने में सहायक होता है। ठीक है, हमारी बुद्धि का विकास करता है। और ये एक अध्यापक का कर्तव्य भी होता है कि एक स्टूडेंट को उसके अंदर एक अच्छा एटीट्यूड का समावेश करवाएं। ठीक है, उसके बाद आता है आदतों तथा कौशलों का निर्माण। आदतों तथा कौशलों का निर्माण में क्या होता है, बच्चे को अच्छी आदतें, सामाजिक विज्ञान से पढ़ेंगे तो उससे अच्छी आदतें पढ़ेंगी। ठीक है, किसी कार्य को करने में वो जल्दी करेगा या फिर उसको पूर्ण करेगा। उसके बाद उसका कौशलों का निर्माण होगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कौशल भी विकसित होंगे। ठीक है, अलग अलग हम चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे अंदर अलग अलग चीज़ का विकास होता है, स्किल्स आती हैं, हमें स्किल्स सीखते हैं बहुत सारी। तो हमें क्या होता है कि हमारी स्किल्स जो होती हैं वो हम अपनाते हैं और वो हम अपनी हैबिट्स में लेके आते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो नए नए हम स्किल्स अपनाते हैं तो उसमें हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। और जैसे स्टडी में तो स्किल्स में यही हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, अलग अलग टीचर जो है उसकी हेल्प से उनको पढ़ा सकता है अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, सामाजिक विज्ञान हमें सिखाता है बहुत सारा। उसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करता है, टू प्रिपेयर सोशल चेंज। सोशल चेंज के लिए प्रिपेयर कैसे करता है, तो ये हमारे समाज से जुड़ा होता है। समाज परिवर्तन होते ही रहते हैं। आज के टाइम पे देखो इतने परिवर्तन होते जा रहे हैं कि हम स्कूल के टाइम पे थे और आज के टाइम पे देखोगे तो इतना टाइम बदल चुका है कि हर चीज़ में इतनी जल्दी से डेवलप हो रहा है, इतनी जल्दी फास्ट ग्रो हो रही है हर चीज़ की, कि हमें विद्यार्थियों को उस चीज़ की जानकारी हो तो वो हमें सोशल साइंस से होती है। ठीक है, उसके बाद आता है बालकों के जीवन को उनके वातावरण के अनुसार ढालना। ये सोशल साइंस जो है बालकों को उनके वातावरण के अनुसार ढालता है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या चल रहा है उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ा के वो उसी वातावरण में ढल जाता है। उनको वही पढ़ाया जाता है जो आज से कनेक्टेड है, ताकि वो आज के वातावरण में घुल जाएँ। अगर वो पास्ट में ही रह जाएंगे तो फिर आज के टाइम के से लड़ नहीं पाएंगे वो। तो आज के टाइम के साथ वो सुटेबल हो जाएं, उसके साथ वातावरण के साथ ढल जाएं, तो उसके लिए उनको सोशल साइंस सब्जेक्ट सोशल साइंस जो है वो हमें बताती है। ठीक है, उसका एक उद्देश्य होता है सोशल साइंस का। फिर नेक्स्ट उद्देश्य आता है अवकाश के समय के सदुपयोग में सहायक है। सोशल साइंस क्या होता है, जब हमें छुट्टियां वगैरह पड़ती हैं तो हमें क्या होता है कि जैसे स्कूल टाइम में क्या करते थे हम बच्चे लोग, हमें पिकनिक पे लेके जाते थे टीचर, बस में जाओ और हाथ पकड़ के बच्चों के साथ पकड़ा देते थे और कहते थे ये यहाँ पे ये टीला है, यहाँ पे लाल किला है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो उसमें क्या होता था कि बच्चे घूम तो रहे हैं बट उनको बस ये रहता था खाओ पियो और वापस स्कूल जाओ। कुछ देखने से इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता था उस टाइम पे, क्योंकि वो एज हमारी ऐसी होती है कि उस टाइम पे ज़्यादा तो हमें नहीं पता होता। खैर मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था कि मुझे इतना नहीं पता चलता था, लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ते एज में हमें पता चलता है कि भाई हाँ अच्छा ये उसका है, स्तंभ है, ये हिस्ट्री में आ रखा है, ये हमारे उस चैप्टर से जुड़ा है। इतना कनेक्ट हम शायद ही कोई कर पाता होगा। आज के टाइम पे तो बचपन से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारी छुट्टियां होती हैं तो अवकाश के समय सदुपयोग में सहायक इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी छुट्टियां पड़ती हैं तो बच्चे वगैरह को पेरेंट्स वगैरह ले जा सकते हैं या फिर टीचर ही कोई प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई बाहर जाके बच्चों को ग्रुप में कुछ दिखाया जाए हिस्ट्री से रिलेटेड, जो हमारे लोगों ने बनाया है वो किस लिए बनाया है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, उससे क्या होंगी उनकी छुट्टियाँ भी एक्साइटेड हो जाएंगे भाई कि छुट्टियाँ भी निकल जाएंगी उनकी, और उनकी भाई ये होता है कि अच्छे से घर में भी ना रहें, क्योंकि आज के टाइम पे तो बच्चों के हाथ में फ़ोन आ जाए बस फिर कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है।
तो ये सभी गुणों को विकसित करता है व्यक्ति के। यानी कि बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं, समाज में रह रहे हैं, तो उसमें सद्विचार, उसमें उसके स्वस्थ चिंतन, सामाजिक समता, आत्मनिर्भरता बनाता है सोशल साइंस। उसमें सहनशीलता आती है, लोकतंत्रात्मक नागरिकता के गुणों को विकसित करता है उसमें, कि उसे लोकतांत्रिक रूप से कैसे रहना है सबके साथ मिलजुल के। तो हमें एक सोशल साइंस ही हमें सहायता करता है। उसके बाद आता है समस्या के समाधान की योग्यता का विकास करते हैं। देखो, कोई भी हमें डाउट होता है, ठीक है, कोई भी डाउट होता है, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी का बताया था कि हमारा ग्लोब जो है, कई बच्चों को बचपन में ये होता है कि उनके दिमाग में ये होता है कि पृथ्वी गोल है। मैं बचपन में थी स्कूल में, तो मैं कहती थी, हम अगर पृथ्वी घूम रही है तो हम क्यों नहीं घूमते दिखाई दे रहे। उस टाइम पे नहीं पता था कि भाई वो इतनी कम स्पीड में घूमते हैं या कुछ भी है, मतलब कि इतना नहीं पता था कि भाई, इतनी नॉलेज नहीं थी हमें कि इतने समझदार हो। तो मैं सिर्फ ये सोचती थी, अच्छा गोल पृथ्वी है, हम नीचे क्यों नहीं गिरते हैं, और नीचे गिरें तो हम नीचे है क्या, नीचे तो हमारे ज़मीन दिखाई देती है, इसका मतलब खोदेंगे तो नीचे निकलेगा, लावा निकलेगा, लावा में हम चले जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन कार्टून वगैरह में दिखाते थे हमें कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसके ऊपर तो टिम मतलब तारे भी हैं, आकाश भी है, और मतलब आकाश हमें बादल दिखाई देते हैं, लेकिन जो खाली एरिया है उसमें मंगल ग्रह है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्वेश्चन आते थे हमारे दिमाग में। तो ये सब कुछ क्लियरिटी हमें यही देता है सोशल साइंस, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी वगैरह भी है और हर चीज़ है, तो हर चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही है इसका उद्देश्य, मैंने आपको बता दिया है। तो यही क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का ये रेडी हो चुका है। 16 पॉइंट मैंने कितने पॉइंट्स आपको बताए हैं, इसमें 11 पॉइंट्स बताए हैं, 1-2 और आप इंक्लूड कर सकते हो करना चाहो तो। लेकिन अगर आप इतना भी लिखते हो इसको एक्सप्लेन करके, तो आपके 16 मार्क्स बहुत हो जाएंगे। पहले इसमें मैंने उद्देश्य देने से पहले ना आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है, तो इसको 4-5 लाइन में इसको बताना। उसके बाद आप उद्देश्य का अर्थ बताना। उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल डाल देना कि उद्देश्य के मतलब कि उद्देश्य क्यों किया जाता है, ठीक है, उसका रीज़न बता देना। उसके बाद इन पॉइंट्स को स्टार्ट करना कि असल में उद्देश्य है क्या क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।